अगर दोस्तों आप उत्तराखंड में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, यानी कि फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके मन में एक डर होगा कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, प्रॉपर्टी जेन्युइन है या नहीं। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, प्राइस का कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कैसी लोकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग से जो डर है ये सब दूर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी पहाड़ पर खरीदें या प्लेन में खरीदें। अगर आप उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो जो नैनीताल के आसपास का जो एरिया है उससे ऊपर की साइड में सब वो पहाड़ों पर आता है, और नैनीताल से लगा हुआ जो जिला है उधमसिंह नगर जिला, ये सब प्लेन में आता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो प्लेन में खरीदें या पहाड़ पे खरीदें, ये सारा कंफ्यूजन आपका आज इस वीडियो में दूर हो जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, उसके पेपर्स कौन कौन से चेक करने चाहिए, और ऑनलाइन क्या क्या चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चले कि प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वाली है, प्रॉपर्टी जेन्युइन है। तो ये कैसे पता कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्लेन पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, पहाड़ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगा। यानी कि पहाड़ पे क्या खर्चा आएगा मकान बनाने में और प्लेन में क्या खर्चा आएगा मकान बनाने में, ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। लैंड का प्राइस क्या होना चाहिए, पहाड़ पे लैंड का प्राइस क्या होना चाहिए, प्लेन में लैंड का प्राइस क्या होना चाहिए, ये कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा। मैं बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा सस्ती जमीनों की डालता हूं, जैसे कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए बीघा, ऐसी जमीनें भी डालता हूं। और मैंने कुछ ऐसी वीडियो डाली हैं जहां 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए नाली के हिसाब से पहाड़ों पर ये रेट रहता है। लगभग 2 लाख रुपए में हम 50 गज का प्लॉट दे देते हैं। तो ये जो सस्ते प्लॉट होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉपर्टी होती है, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज वाली। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इतनी सस्ती प्रॉपर्टी क्यों होती है। और लोगों की मेंटेलिटी, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो उनकी मेंटेलिटी होती है थोड़ा सा वो डरते हैं और उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार प्रॉपर्टी खरीदें या ना खरीदें, खरीदें ना खरीदें। तो ये भी मैं आपको कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। प्रॉपर्टी में पैसा लगा करके आप कैसे एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कैसे आप अच्छी जगह पैसा लगाएं ताकि उसका फ्यूचर में प्रॉपर्टी का रेट बढ़े और आपकी जो वेल्थ है वो क्रिएट हो। अगर आप उत्तराखंड में एक जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त सचिन कुमार। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूं और एक नेचुरोपैथ हूं। मेरा क्लिनिक है काशीपुर उत्तराखंड में। साथ में मैं सुबह शाम मरीज देखता हूं, बाकी पूरे दिन प्रॉपर्टी का काम करता हूं। तो लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे, वीडियो में कई बार लोग कमेंट्स में लिख देते हैं, और बाकी पूरे दिन प्रॉपर्टी का हम काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं और कस्टमर को अटेंड करते हैं। जो हमारे क्लाइंट हैं उनको प्रॉपर्टियां दिखाते हैं। बहुत सारे हमने कस्टमर को प्रॉपर्टियां दी हैं। पूरे इंडिया से लोग उत्तराखंड में जो प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं उनको हमने बहुत अच्छी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टियां दी हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने कराया है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उत्तराखंड में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देशी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पे मैं रेगुलर बहुत सस्ते प्लॉटों की वीडियो डाल रहा हूं, जैसे कि 2 लाख रुपए में 50 गज का प्लॉट और लगभग 3,51,000 रुपए में 100 गज का प्लॉट, मात्र 3,51,000 रुपए में 100 गज का प्लॉट। तो ऐसे सस्ते प्लॉट की वीडियो डाल रहा हूँ और बहुत सारे लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड रही है। पिछले लगभग 6 सालों से मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ देशी प्रॉपर्टी पे, और रेगुलर जो हमारे वीडियो देखने वाले हैं वो कहते हैं, भैया हमसे पूछते रहते हैं कि यार ये कहीं प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी चेप दो, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी हमें चिपका दो जिसमें हमारा पैसा डूब जाए, इसमें ना रजिस्ट्री हो ना दाखिल खारिज हो, ऐसी कोई गड़बड़ वाली चीज़ तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल जेन्युइन होती है। ये जो प्रॉपर्टियां होती हैं उत्तराखंड के किसी गांव में जाकर के, जैसे कि हम जब कोरोना काल था, जब लोगों को कोरोना हुआ, बहुत बड़े लेवल पर लोग मर रहे थे, तो उस टाइम हमारे पास बहुत डिमांड थी। और ऐसे कोरोना के समय में हम भी मार्केट में नहीं घूम पा रहे थे और सस्ती प्रॉपर्टियां लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। तो कोरोना के टाइम पर जब दिल्ली जैसे शहर में, हरियाणा जैसे जगहों में जब लोग मर रहे थे तो वहां से लोग उत्तराखंड की तरफ बहुत बड़े लेवल पर पलायन कर रहे थे और उन्हें बहुत सस्ते रेटों में गांव में कहीं एकांत में जाकर के प्लॉट चाहिए थे। और वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोरोना के समय में लोगों की मानसिकता प्रॉपर्टी खरीदने में बिल्कुल बदल गई है। लोग 2 तरह की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं, या तो दुकान के लिए जहां वो प्रॉपर्टी खरीद लें, शॉप खरीद लें और उसका रेट एकदम से बढ़ जाए, या कोई बिजनेस कर लें, या फिर रहने के लिए लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है। पहले लोग कॉलोनी के अंदर घुस के प्रॉपर्टियां खरीदते थे जहां भीड़ भाड़ होती थी, और आज के समय में क्या हो गया है कि लोग कोरोना के बाद से ये चाहते हैं कि एकांत में किसी गाँव में दूर दराज एरिया में सस्ती सी प्रॉपर्टी हो जहाँ वो अपना एक छोटा सा आशियाना यानी कि ड्रीम हाउस बनाकर रह सकें, या फार्म हाउस, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो फार्म हाउस बना लेते हैं। और फार्म हाउस की भी जमीन बहुत महंगी नहीं मिलती है। 1 बीघा जमीन मात्र 15 से 20 लाख रुपए
रुपए में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे उत्तराखंड में, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर और ऐसी जगह जहां गाड़ी वाड़ी आपकी सब जाएगी। मगर वो प्लेन का क्षेत्र होगा, पहाड़ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी महंगी होती है, उसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लोगों की मानसिकता थोड़ी सी चेंज हुई है। उत्तराखंड के जो गांव हैं, जैसे कि मैं काशीपुर में रहता हूं, काशीपुर के पास में आजकल मैं कुंडेश्वरी की वीडियो डाल रहा हूं। एक आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट के पास में एक तुमड़िया लेक पड़ती है, 22 किलोमीटर में फैली हुई लेक है। उस लेक के पास में मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल, जहां पर 5 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में हम 100 गज का प्लॉट प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो ये जो प्लॉट होते हैं ये बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, इसकी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज सब कुछ कंप्लीट होता है, यानी कि म्यूटेशन कंप्लीट होता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इनमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता, ये गांव की प्रॉपर्टी होती है एकांत में जाकर के, इसलिए सस्ती मिलती हैं। और दोस्तों लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भैया जो प्रॉपर्टी दिखाते हो उसमें रोड वोड होगी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं होगी, तो उसमें लोकेशन बढ़िया होती है, रोड वगैरह प्रॉपर वहां पर गाड़ी जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, और दूसरा मेडिकल फैसिलिटी भी आसपास में ही होगी। मतलब मेडिकल पे अगर आपको मेडिसिन लेने जाना था या फिर डॉक्टर के पास जाना है तो वो बस 5-10 मिनट की दूरी पर आपको सारी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएंगी। जैसा कि पहाड़ों पर लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उन्हें अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो 30, 40, 50 किलोमीटर ट्रेवल करके उन्हें जाना होता है। मान लो किसी को इमरजेंसी कंडीशन है, हार्ट अटैक हो गया, तो आप इतने लंबा डॉक्टर के पास जाओगे, उतने में तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, आपका जो परिवारजन है उनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। तो आप प्लेन में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एनवायरमेंट का और वेदर का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आप जैसे पहाड़ पर अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पहाड़ पर जो होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है, मतलब आपको अच्छे बादल दिखेंगे, अच्छे आपको व्यू दिखेगा, नेचर दिखेगा। मगर उत्तराखंड का जो प्लेन का क्षेत्र है वो भी बहुत सुंदर है, पूरा चारों तरफ फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, मगर यहाँ पर आपको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब कुछ मिल जाती हैं जो पहाड़ों पर कभी नहीं मिल सकती आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में भी। लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि वो पहाड़ों पर प्रॉपर्टी खरीदें या प्लेन में प्रॉपर्टी खरीदें, तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से आप आएंगे उत्तराखंड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो प्रॉपर्टी आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे कि आप पहाड़ों पर खरीदें या प्लेन में खरीदें। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मान लीजिए आपने पहाड़ पर कहीं मुक्तेश्वर के पास में या फिर रानीखेत या फिर किसी गांव में जाके पहाड़ों पर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, और मैंने कहा कि आपने 2 या 3 लाख रुपए में आपको जमीन मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को छोटे मोटे प्लॉट आप खरीद लेते हैं 2-3 लाख रुपए में, और वो कहते हैं भैया हम एकांत में ऐसे जाकर रहेंगे, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी सोच बदल गई है। मगर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब आपको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, आपकी मान लो तबीयत खराब हो गई अचानक से, मान लीजिए किडनी में आपके पथरी हो गई है और किडनी में आपको दर्द शुरू हो जाता है बहुत तेज, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको पहाड़ में, अगर आप चाहे मुक्तेश्वर में ले लो या कहीं भी ले लो, आपको वहाँ आसपास में डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो आपको हल्द्वानी या फिर रामनगर प्लेन के क्षेत्र में आने पड़ेगा, और वहाँ से मुक्तेश्वर से आने में या फिर नैनीताल से आने में, मुक्तेश्वर की बात कर लेता हूँ, आजकल लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं भैया मुक्तेश्वर में प्रॉपर्टी दिला दो। मुक्तेश्वर से आने में कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा, अगर बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं तो 2-2.25 घंटा आपको लगना ही लगना है। तो 2-2.25 घंटे पथरी का दर्द आप सहन कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर के आप मुक्तेश्वर से हल्द्वानी 2.25 घंटे का ट्रेवल कर सकते हैं? दोस्तों, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता रहेगा कि आप पहाड़ के पास में जो प्लेन का क्षेत्र है, यानी कि उधमसिंह नगर जिले की जो बेल्ट है, आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीदो और वहां पर आप रहो। आप फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। दिल्ली के लोग जो है पहाड़ों पे जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, भैया उनका जो सपना है पहाड़ों पर घर खरीदने का, वो 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी मत खरीदो, अगर आप वास्तव में वहां लेना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में प्रॉपर्टी है और प्लेन में भी है। मैं आपको फ्यूचर में ये आपका जो कन्फ्यूजन है कि हम प्रॉपर्टी कहाँ खरीदें, ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और भी बहुत सारी बातें हम इसमें करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। दूसरा दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी पे हमने बात कर ली है। जब हम जाते हैं बारिश के मौसम में या बर्फ का मौसम हो, जैसे मान लीजिए मुक्तेश्वर में बर्फ पड़ती है, तो वहां पर गाड़ियों को फिसलने का डर रहता है। पहाड़ों पर कुछ जगह दोस्तों वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी की पाइपलाइन बड़ी मुश्किलों में पहुंच पाती है। गर्मियों के मौसम में पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है। और प्लेन में ये चीज़ सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। वाटर सप्लाई आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई भी रहती है, आप बोरवेल भी करा सकते हैं कुछ जगह पर। और अगर आप रामनगर से काशीपुर के बीच में या कुंडेश्वरी वाले क्षेत्र में लेते हैं या उधर लेते हैं जहां मैंने आपको लेक बताया 22 किलोमीटर में, तो वहां पर आप बोरवेल यानी कि समरसेबल भी करा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहाड़ों पे भी वीडियो बनाते हैं और प्लेन में भी वीडियो बनाते हैं, तो मैंने देखा है जो लोग प्लेन में, जो हमारे प्लेन की साइट है, जो प्लेन की लोकेशन है, अगर वो खरीदने के लिए आते हैं तो 10 में से 1 या 2 लोग प्रॉपर्टी खरीद ही लेते हैं। मगर दोस्तों, जो पहाड़ पर जाते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं,
कहीं वो प्रॉपर्टी देखेंगे उनको प्रॉपर्टियां बहुत कम पसंद आती हैं, खाली बस वो व्यू का आनंद लेते हैं। जब उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने पर मौके पे पहुंचते हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि लोगों को सपने देख के आते हैं कि हम ऐसा घर बनाएंगे वहां पर, बहुत बढ़िया वाला घर, और वहां पर मौके पे जाते हैं, जो जमीन के रेट सुनते हैं, जैसे मुक्तेश्वर में आज की डेट में 25 से 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए नाली है। एक नाली में 2000 स्क्वायर फीट होता है लगभग, यानी कि 2160 स्क्वायर फीट। अब इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पर 50 लाख रुपए आप फिर उस पर लगाओगे, यानी कि आपका जो 2 BHK 3 BHK जो कॉटेज है आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद पड़ेगा 1 करोड़ रुपए का। और 1 करोड़ रुपए में ना आप प्लेन में बहुत बड़ा फार्म हाउस बना सकते हो, जिसमें आपकी लग्जरी लाइफ रहेगी और नेचर के बीच में रहेंगे, पानी की दिक्कत नहीं, मेडिकल की दिक्कत नहीं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्लेन में मिल जाएंगी, जो पहाड़ पे आपको कभी नहीं मिल सकती, और इतने महंगा होने के बाद भी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा आती है। देखिए मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ काशीपुर और ये रामनगर के आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लगभग 1500 रुपये लेकर के 1800 रुपये 2000 स्क्वायर फीट, 2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए में सिंगल फ्लोर बड़े आराम से बहुत अच्छा बन जाएगा। वही चीज़ अगर आप पहाड़ पर बनाना चाहेंगे तो कम से कम आपको 2500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट में सिंगल फ्लोर अगर आप मकान बना रहे हैं तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम आपको पड़ेगा, क्योंकि सारा सामान जो है वो हल्द्वानी से पहाड़ पे जाता है। तो इसलिए लोग मेरे से कहते रहते हैं कि भैया इतनी महंगी प्रॉपर्टी क्यों डालते हो, 2 BHK कॉटेज इतना महंगा कहाँ होता है। सारा सामान प्लेन से पहाड़ पे जाता है, और बनाने से पहले कॉटेज को कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उसका नीचे की फाउंडेशन बनाने में बहुत खर्चा आता है। एक नाली की रिटेनिंग वॉल, यानी कि साइड से दीवार कराते हैं जमीन की मिट्टी को रोकने के लिए, ताकि बारिश में वो बह ना जाए, उसमें बहुत खर्चा आता है। तो पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बहुत महंगा खर्चा आएगा, उसके बाद भी आपको फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। पर कुछ लोगों का सपना होता है कि हमें पहाड़ पे ही खरीदना चाहते हैं तो पहाड़ पे ही खरीदें, वो अपना अपना लोगों का मन है। पहाड़ पे अगर आपको कोई सामान खरीदना है, जैसे कि आप मॉल में जाना चाहते हैं या फिर पंखा, स्कूटर, कार खरीदना चाहते हैं, तो आप पहाड़ पे नहीं खरीद सकते, आपको प्लेन में ही आना पड़ेगा। तो प्लेन से ही आप सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं। बाकी खाना पीने की चीज़ें सब मिल जाती है, सब्जी वगैरह सब मिल जाती है पहाड़ पे, मगर आपको कुछ बड़ी चीज़ें खरीदनी है जैसे कि पंखा वगैरह, स्कूटर वगैरह, वो वहाँ नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोग दारू के शौकीन होते हैं तो दारू वगैरह सब मिल जाती है वहाँ पर। प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, अभी मैं इसे डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए अगर आप पहाड़ पे एक नाली जमीन खरीदते हैं तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए में आपको एक ठीक ठाक लोकेशन पे मिलेगी। अगर आप सस्ती लेना चाहेंगे तो किसी गांव में जाकर अंदर जाके मिल जाएगी, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं मिलेंगी। मगर वही आप प्लेन में अगर खरीदना चाहते हैं, 25-30 लाख रुपये मैंने एक नाली का बताया पहाड़ पर, यानी कि 2160 स्क्वायर फीट, 240 गज, अगर मैं गज में बात करूँ तो वही चीज़ अगर आप प्लेन में लेंगे तो 25 से 30 लाख रुपए में आपको 1 से 1.5 बीघा तक जमीन मिल जाएगी, अच्छी लोकेशन पर, ठीक ठाक लोकेशन पर। बस ये है कि इतना ठंडा वेदर आपको प्लेन में नहीं मिल पाएगा, जैसे कि पहाड़ों पे वेदर ठंडा मिल जाता है। मगर आप दिल्ली से तो बिल्कुल कंपेयर मत करना उत्तराखंड को, क्योंकि दिल्ली में जितनी गर्मी होती है, जितना पॉल्यूशन है, उत्तराखंड में प्लेन में लो या पहाड़ पे लो, बिल्कुल भी पॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, 0 पॉल्यूशन मिलेगा। तो आप कभी भी आप ऐसे विजिट करने के लिए आना चाहते हैं तो एक बार जब हमें कॉल करेंगे तो मैं आपको प्लेन की प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा और पहाड़ की प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं। और 1 बीघा में मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ 25 लाख रुपए में आपको एक नाली जमीन मिल रही थी, यानी कि 2160 स्क्वायर फीट मिल रही थी, 240 गज, अगर उतने पैसे में आप प्लेन में लेंगे तो आपको 20 लाख रुपए से नीचे नीचे लगभग 3.25 नाली में होता है, लगभग मैं आपको बता देता हूँ 6800 स्क्वायर फीट, यानी कि उससे 3 गुने से भी ज़्यादा। पहाड़ में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्लेन में खरीदते हैं तो उतने पैसों में आप प्लेन में 3 गुने से भी ज़्यादा खरीद सकते हैं। आप सोचिए कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा आप फार्म हाउस बना सकते हैं वहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कहीं भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उस जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं कहीं वो जरूरत से ज़्यादा महंगी तो नहीं है। अगर प्रॉपर्टी के प्राइस हमें कम लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम 2 लाख रुपए में 50 गज का प्लॉट देते हैं, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं है, महंगी मिलेगी तो आपको महंगी लगेगी, अगर सस्ती मिल रही है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डिसाइड होती है वो उसकी लोकेशन, उसके व्यू के ऊपर डिसाइड होती है। पहाड़ों पर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा व्यू है, आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलेगी, या फिर वो लोकेशन ऐसी है जहाँ मार्केट के आसपास में तब आपको महंगी मिलेगी, या फिर किसी गेटेड सोसाइटी में तब आपको महंगी मिलेगी। वही प्रॉपर्टी अगर आप किसी गांव में
खरीदते हैं, किसी गांव से थोड़ा सा आसपास में खेतों में खरीदते हैं, तब वो प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिलेगी। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। और लोकल का जो सर्किल रेट है उससे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, या जो लोग कभी कभार प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि कोई दिल्ली से आए जिनके दिल्ली में 1-2 घर हैं, जिनके पिताजी ने बना रखे हैं, हम पहली बार जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए हम 10 लाख रुपए की कोई दुकान खरीद रहे हैं, 20 लाख रुपए की कोई दुकान खरीद रहे हैं, अगर खरीदना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है काशीपुर में, बिल्कुल 80 फीट की चौड़ी रोड पर, वहाँ मैं आपको दिला दूंगा। मगर दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते समय अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जेन्युइन है, म्यूटेशन उसका क्लियर है, रजिस्ट्री वाली जमीन है, तब आप अगर उसको खरीद रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो आप 20 लाख रुपए दे रहे हैं, आने वाले 3-4 महीने में, 3-4 साल में वो प्रॉपर्टी कम से कम आपको 30 से 40% का रिटर्न देगी। अगर आप अच्छी जगह प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 से 40% का रिटर्न मिलता ही है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है फिर भी, तो आप पिछले 3-4 साल पहले की कोई आसपास में मार्केट बनी हो, आप उससे डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छी लोकेशन पर, जहां पर आप फ्यूचर में अपना कमर्शियल कोई भी काम कर सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, बिल्कुल सिडकुल के अंदर काशीपुर में, जहां IIM कॉलेज है, 210 एकड़ में कॉलेज बना हुआ है, ऐसी लोकेशन पर मैं आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में, यानी कि 24 लाख रुपए 22 लाख रुपए के बीच में दुकान दे दूंगा, 10 बाई 30, 31, 32 की। उसका फ्रंट 10 होगा और उसकी गहराई जो होगी 30 से 31 फीट होगी या 32 फीट होगी। तो ऐसी अगर आप दुकान खरीदना चाहते हैं ऐसी लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर, और आपका बजट लगभग 22 से 25 लाख रुपए के बीच में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में आपको नंबर भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, प्रॉपर्टी तो हमने खरीद ली, जैसे कि मैंने आपको दुकान बेच दी 22 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में, फिर क्या होता है, लोग प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करना था, आपने के पास 22 लाख रुपए थे, आपने दुकान खरीद ली, और फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि हम बेचेंगे कैसे, हम नहीं बेच पाएंगे, हम तो वहाँ रहते नहीं। मगर दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना आज के समय में बहुत आसान है। देखिए, मार्केट में बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं, यानी कि खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले ही हैं, मगर वो एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पैदा हो जाता है। मगर दोस्तों, सबसे अच्छा माध्यम है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो वेबसाइट है जैसे कि 99 एकड़ है, OLX है, और फेसबुक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आपको सेलर भी मिल जाएंगे और बायर भी मिल जाएंगे। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, हम भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डालते रहते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम भी आपको बहुत अच्छी रीजनल प्राइस में प्रॉपर्टी दिला देंगे। तो ये तो आप बिल्कुल मन में मत सोचिए कि प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे, प्रॉपर्टी आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं, और आज के समय में प्रॉपर्टी बेचना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, आपने प्लॉट खरीद लिया है, आपने प्लॉट किसी से भी खरीदा हो, अगर आप हमसे खरीदना चाहते हैं, हमारी भी साइट चल रही है, जैसे कि रुद्रपुर में हम अभी कंस्ट्रक्शन मकान बना रहे हैं, 3-4 मकान हमारे वहाँ पर बन रहे हैं, हमारे क्लाइंट के जो दिल्ली से आए हुए हैं, और बाकी काशीपुर के आसपास में, रामनगर के आसपास में हमारे कुछ अभी साइट चल रही हैं, जहाँ पर हम 3-4 मकान बना रहे हैं। तो हमारी भी खुद का भी कंस्ट्रक्शन का काम है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं बिल्कुल किसी जेन्युइन बंदे से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और अच्छी गुणवत्ता के साथ हम मकान बना के देंगे, जहाँ पर आपको प्रॉपर सीमेंट और सरिया और उसकी जो फाउंडेशन है प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का हम मकान बना के देंगे, अच्छी क्वालिटी का माल उसमें लगाते हैं। सबसे बड़ी चीज रहती है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि भैया प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें कि प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको प्रॉपर्टी फर्जी पकड़ा रहा हो और बाद में आप परेशान हो जाए, आपका पैसा फंस जाए। तो सबसे पहली चीज आप देखिएगा, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने ये प्लॉट खरीदा, इस प्लॉट की आप सबसे पहले उस व्यक्ति से रजिस्ट्री चेक करिए। चलिए, रजिस्ट्री भी नहीं है, हो सकता है उसकी खानदानी प्रॉपर्टी हो, उसके नाम में चढ़ती हुई आ रही हो। जैसे कि मैं अगर किसी से प्लॉट खरीदता हूं तो उसकी पहले मैं रजिस्ट्री कराता हूं, वो रजिस्ट्री मेरे पास होनी चाहिए। अगर वो मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की, दादाजी की प्रॉपर्टी है और वो मेरे नाम में आई है, तब उसमें खतौनी चेक की जाती है, म्यूटेशन दोनों केस में चेक की जाएगी। अगर मैंने कभी प्रॉपर्टी खरीदी है तो, या फिर मेरे पिताजी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, दादाजी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम में आ गई है, तब भी खतौनी यानी कि म्यूटेशन ऑनलाइन चेक करना होता है। या फिर कुछ जगह पर उत्तराखंड में अभी ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, तो आप उस लोकल के क्षेत्र का जो पटवारी है, जिसे हम रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, RSI, उससे आप बात कर सकते हैं। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर यानी कि पटवारी से आप संपर्क करके उसका म्यूटेशन चेक करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो भैया हर जगह चलता है, वो आपको देना पड़ेगा। और दूसरी चीज होती है कब्जा। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम में है और इस पे कब्जा किसी और का है, यानी कि रह कोई और रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी में कोई फसल कोई और लगा रहा है,
तो वो कब्जा भी देखना मौके पे बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भैया प्रॉपर्टी के पेपर किसी और के नाम पे है, दाखिल खारिज किसी और का है और उस पर कब्जा किसी और का है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिएगा। पहला कब्जा तुरंत देखिएगा। दोस्तों, जो लोग दिल्ली से यहाँ पर आते हैं, उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूजन रहते हैं कि भैया हम उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में अगर दिल्ली से या अदर स्टेट के, यानी कि उत्तराखंड से जो बाहर के रहने वाले हैं, जिनकी उत्तराखंड में सन 2003 से पहले की जमीन नहीं है, मैंने क्या कहा, सन 2003 से पहले की अगर उत्तराखंड में किसी की जमीन नहीं है तो वो उत्तराखंड में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। 300 गज से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाएगा। 300 गज यानी कि अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करूं तो 2700 स्क्वायर फीट, 2700 स्क्वायर फीट। अगर मैं पहाड़ों पर नाली में बात करूं तो 1.25 नाली, इससे ऊपर आप उत्तराखंड में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये यहाँ का प्रॉपर्टी का लॉ है। अगर आप ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको सन 2003 से पहले की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीदनी होगी। जितनी उत्तराखंड का एक व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम में, यानी कि 12.5 एकड़, उतनी प्रॉपर्टी आप उस कंपनी में खरीद सकते हैं। और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस करना चाहते हैं, उसे खरीद के बेचना चाहते हैं, खरीद के बेचना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको एक कंपनी खरीदनी पड़ेगी। उसका जो प्राइस होता है 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक प्राइस जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसमें कितने एसेट्स हैं। मगर उत्तराखंड का यही लो है कि अगर आप उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले हैं, आप 300 गज से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो आप किसी और के नाम में खरीद सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है जो छोटे मोटे प्लॉट खरीदते हैं कि भैया क्या ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा अप्रूवल की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हैं, मैक्सिमम जो कॉलोनी होती हैं, वो उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। कहीं भी गाँव में लोग प्रोजेक्ट काट देते हैं और प्लॉट खरीद लेते हैं। वो प्लॉट आपके नाम में रजिस्ट्री हो जाएगा, आपके नाम में दाखिल खारिज हो जाएगा और उसमें अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो उस पर पूरा अधिकार आपका ही होता है। आप उसे कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, मान लीजिए आपने प्राधिकरण से अप्रूव कराना है, यानी कि रेरा से अप्रूव करा दिया, तो रेरा से जो अप्रूवल वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें सरकार की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि 30 फीट चौड़ी रोड रहेंगी, नाली बनी होगी। ये गाइडलाइन प्राधिकरण की होती हैं। इतने लंबे टाइम तक मैंने आपको ये सारी चीज समझाई हैं और आपके इसमें मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और कमेंट्स से आप पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स से उठाने वाला हूं और सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। अगर आप सस्ते रेटों में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, दाखिल खारिज, रजिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब कुछ मिलेगा सस्ते रेटों में। 2 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख 5 लाख के अंदर अंदर में आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन पर, जहां पानी वानी की फैसिलिटी पूरी होगी, ऐसी जगह प्लॉट मैं आपको दे दूंगा। तो खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और उत्तराखंड में अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अभी के लिए सबको धन्यवाद।